जा रही हूँ। एक तो यहाँ पे इतना अच्छा, चलो स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्क्रीन तो शेयर है हमारी। सो देखो, आज का टॉपिक भी कुछ खास नहीं है। खास नहीं है का मतलब है जेई के क्वेश्चन इससे भी बहुत ज्यादा आते नहीं है, बट हाँ आते तो हैं, गिने चुने आते हैं। सो वैसे ही लेक्चर बेस्ड क्लास आज का होने वाला है आपका। ईयरफोन कनेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर हो जाएगा। यस मैम। ओके, सो आज का डेट कितना है भाई? 28 है। थैंकफुली 2 ही दिन है नवंबर बीतने में। दिसंबर आ रहा है आपका फेवरेट? अच्छा, दिसंबर मेरा फेवरेट क्यों था वैसे? फेवरेट तो है, ठीक है। मैम आपने बताया था नवंबर भी फेवरेट है आपका। दिसंबर मन से बहुत यादें जुड़ी है, ये बात तो है। और दिसंबर में ही मैंने अवंती भी ज्वाइन किया था, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आज का लेक्चर नंबर हमारा 6 है जहां तक मुझे लगता है। हम लास्ट ईयर किस तारीख को? दिसंबर में ही ज्वाइन किया था बच्चों। किस तारीख को ये तो याद नहीं आ रहा, मगर दिसंबर में ज्वाइन किया था। हम लास्ट ईयर। हम किस तारीख को? लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर शायद। तारीख नहीं याद आ रहा है ना, क्योंकि साल हो गए ना। अब कभी हो सकता है 10-12 तारीख के बाद ज्वाइन किया हो, या फिर हो सकता है 10-12 तारीख के अंदर किया हो। डेट याद नहीं आ रहा उतने अच्छे से। दिसंबर मंथ बहुत अच्छा बीतता है मेरा, होपफुली ये भी बहुत अच्छा बीतेगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिसंबर में ठंड बड़ी होती है। हम दिसंबर में बहुत ठंड बढ़ जाएगी, इतनी ठंड बढ़ जाएगी कि भाई हम यहाँ से, अभी तो बहुत ठंड लग रही है। अभी तो यहाँ मैम पे बर्फ इतनी ठंड लग पड़ेगी। रही है। देखो, बढ़ भी गया है। ठंड से तो मेरा तो लेना देना कभी था नहीं नहीं बचपन बढ़ गई है। मैंने, मुझे तो पता ही था ठंड होता क्या है। विंटर हमने कभी देखा ही नहीं। हमने बस एक ही सीजन देखा, रेनी सीजन। अब देख लो, अब देखूंगी। भगवान ने आपकी ये इच्छा पूरी कर दी। अब देखूंगी। अभी शुरू शुरू में मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, बहुत खांसी वगैरह रहता था, बट अभी मैं ठंड को झेल पा रही हूँ। तो अभी वो आदत हो गई है एंड बहुत इंजॉय कर रही हूँ विंटर को। मैं भाई घूम फिर रही हूँ आराम से। अच्छा एंजॉयमेंट चल रहा है। विंटर सीजन का भी मजा ले लो। अब तो शायद इंडिया में रहना रहेगा तो विंटर झेलना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि वापस आइलैंड जाना तो अभी यस मैम। और जाना ही कौन चाहता है, मैं तो जाना नहीं चाहता। बहुत ठंड लग रही है। ऐसे मत बोलो सेजल, क्योंकि मैंने ना स्वेटर पहना है ना जैकेट पहना है। तुम्हारी ठंड सुन के मुझे ठंड लग रही है, अभी तक मुझे नहीं लग रही। तो ठंड मैम सपोज करो रशिया में होते आप तो उधर क्या होता? रशिया में बहुत ठंड पड़ती है ना, माइनस में टेम्परेचर जाता है। यस मैम, -45। रशिया में यस मैम। वहां अभी तक तो जम ही मैम, जाते। अभी मैम सर बता रहे थे कि -21 हो गया है। -21। नहीं, मुझे रशिया कभी नहीं जाना, छोड़ो इंडिया अच्छा। कोई फ्री में भी लेके जाए तो मुझे नहीं जाना है। सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। फ्री में लेके हम चल पड़ेंगे। जब हम लोगों ने मास्टर्स किया था, पीजी किया था हमने, तो सबको 6 मंथ्स के लिए ना अब्रॉड भेजा जाता है प्रोजेक्ट के लिए। डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च। मेरी यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन अब्रॉड से ही था। सबको मौका मिलता है, बस उसमें क्या होता है कि आपका 2 to 3 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी आपको वहां रहने खाने का सब फ्री में होगा। 2-3 लाख बस आपका वहां पे कुछ ना कुछ लगता है चार्जेस। वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, हम दे देते हैं। मैं गई ही नहीं कभी, मेरा मन ही नहीं हुआ जाने का। बहुत सारी चीजें, मतलब डर सा लग रहा था ना, वहां का एनवायरमेंट कैसा होगा, सूट होगा नहीं होगा। अभी लगता है कि जाना चाहिए, एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए मौका मिले तो। फिर अच्छा हुआ कि नहीं गए, फिर कोरोना आ गया। अब जब जाएंगे कोरोना वगैरह सब नहीं रहेगा तब जाएंगे। फिर वर्ल्ड वॉर चलने लगा, फिर पता नहीं क्या क्या होता रहता है दुनिया में। सो सर्कुलर परम्यूटेशन में बहुत कुछ आपने देखा। जो देखा अभी भूल जाइए उसको, क्योंकि वो देख चुके हो आप। हमने कैसे ग्रुप्स डिवाइड किए, डिवाइजर्स में क्या क्या फॉर्मूला आपने लगाया, बेसिकली α+1 टिल α+k। सो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस आपने किए। आज भी वैसे ही कुछ करोगे, खेल कूद वाला ही टॉपिक है आपका। खेलते खेलते कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं कुछ डिवीजन होगा। बहुत इजी है आज का क्लास भी। चलो शुरू करते हैं, शुरू करेंगे तो हम तो होगा। मैम वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हमें खेल लगता है कि नहीं।
तो आपको तो लगता है ना? नहीं लगता है? किस किस क्लास में लगता है, किसी किसी क्लास में नहीं लगता। अब मैं तो ये सोचती हूँ कि देखो हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा मतलब मूड फ्रेश करते हैं। अब उसमें हाँ पढ़ाई मैं भी यही सोच चलती हूँ, वो अलग बात लेकिन है। बीच में आके तो जेई तो पढ़ाई मांगता ही है, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। हालांकि हम लोग हंसते हंसते खेलते हैं, मतलब हंसते हंसते कट जाए रास्ते वाला अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द नंबर, अभी कोई थ्योरी नहीं है, आगे थ्योरी आएगी तो बता दूंगी। इफ द नंबर ऑफ ways of selecting, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 3 numbers out of 1, 2, 3, and so on, 2n plus 1 numbers such that they are in AP, they are in arithmetic progression, जो कि है आपका 4, 4, 1, then the sum of divisors of n is, then the sum of divisors of n is। पता है बच्चों, मेरी ये आदत हमेशा से रही है क्वेश्चन को ना टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ने का, एक बार में मैं कभी नहीं पढ़ पाती। तो मैंने भी हमेशा क्या किया है, जब भी क्वेश्चन लिखा है उसको बोल बोल के तोड़ तोड़ के लिखा है कि लिखते लिखते ही याद हो जाए मेरी भी। करना क्या है। सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन निकालना है अपने को। ऑप्शन दिया है आपको, ए है 21, बी है 22, सी है 32 एंड डी है 0। सो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? अब एपी बोल रहा है तो चलो चलते हैं इतिहास में। सो इतिहास में हमने पढ़ा है ए कॉमा बी कॉमा सी हमारा क्या है, एपी में है। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने मिडिल टर्म वाला, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, जहां पे हमें पता था क्या कि आपका ए प्लस सी क्या होना चाहिए, ए प्लस सी शुड बी इवन। ठीक है, ये आपका इवन होना चाहिए, ये मुझे पता था। देन यहाँ पे एस क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 numbers out of 1, 2, 3 till 2n plus 1, यानी कि s इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, 2, 3, एंड सो ऑन टिल 2n plus 1। ठीक है, एस भी हो गया मेरा, बी का भी फॉर्मूला लगा दिया, एपी आपको दिया ही है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन निकल जाएगा। 2n plus 1 बोला है इसने, तो इवन का अगर हम ले ले इसी से 1, 2, 3 till 2n plus 1 से 2, 4, 6, एंड सो ऑन 2n तक हो जाएगा। एंड अगर हम ऑड ले लेते हैं इससे, तो ऑड मेरा कितना होगा 1, 3, 5, एंड सो ऑन 2n plus 1। इवन में 2n एंड ऑड में 2n plus 1 हो जाएगा। इवन ऑड भी हो गया, सारे पार्ट्स धीरे धीरे करके निकल गए हमारे। अगर n इवन की बात करूं तो n इवन में क्या होगा, n हो जाएगा। उसी तरह n ऑड की बात करूं तो n plus 1 हो जाएगा। नाउ a एंड c बोथ आर इवन। पहले केस में दोनों अगर इवन है तो nc2, देन a एंड c बोथ आर ऑड। अगर दोनों ऑड है तो क्या होगा, n plus 1 c2। टोटल अगर मैं इसका यहीं पे कर दूं, टोटल कितना हो जाएगा इसका, nc2 plus n plus 1 c2, which is your, this implies n into n minus 1 upon 2 plus ये कितना होगा n into n plus 1 upon 2। अब यहाँ से आप n अपॉन 2 को कॉमन ले लो तो मेरे पास बचेगा n माइनस 1 प्लस n प्लस 1, जिसमें से माइनस 1 प्लस 1 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज में n का स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर अगर बचेगा तो मुझे पता है n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 441, जो कि गिवन है, n स्क्वायर इज इक्वल टू 441।
जो कि आपका गिवन है, n इज इक्वल टू रूट ओवर 441, ये 21 का होता है, 21 का ही रूट होता है 441। थोड़े बहुत रूट्स याद करने पड़ते हैं, कितने का क्या होगा। सो सम ऑफ डिवाइजर्स भी इसने हमें बोला था, तो सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n बोला था इसने, जो कि हमारा होगा n यानी कि 21। तो 21 का डिवाइजर अगर लिखना है, 21 का क्या होता है, 3 इंटू 7 होता है। 3 का भी 1 हो जाएगा, पावर 7 का भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक एक बार ही 3 और 7 आ रहे हैं। तो अगर ये एक बार आ रहे हैं, विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 इनटू में 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। 3 प्लस 1 4 इंटू ये हो जाएगा 8। 8 4 जा मेरा होता है 32। यही आपको बस यहाँ पे सॉल्व करके निकालना। कैसा लगा हमारा खेल? अच्छा लगा? नो मैम। ठीक ठाक। कोई बोलेगा? ठीक ठाक। बाकी लोग बोल रहे होंगे मीडियम मीडियम। 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 पूरा मजेदार खेल नहीं मीडियम बोल मैम। सकते। मजा नहीं आया ना, थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग हो गया, बट बुद्धा वाले से तो बहुत अच्छा था। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि अगेन कुछ फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताऊंगी तो बाद में आप लोग मुझे बोलोगे कि आपने तो बताया ही नहीं, अब क्वेश्चन कैसे करें। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अभी तक तो सम का आपने देखा था, नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। सो इसका होता है फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 अगेन अल्फा प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 टिल अल्फा के प्लस 1। इसमें भी कंडीशन है, ये कब होगा, ये फॉर्मूला तभी होगा इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जबकि n आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब देखना पड़ेगा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, जैसे 441 था 21 का, अगर वो नहीं है तो ये लगा देना। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/2 अल्फा 1 प्लस 1, ठीक है, इनटू अल्फा 2 प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा के प्लस 1 प्लस 1, एक एक्स्ट्रा प्लस 1 हो जाएगा if n is a perfect square। बस ये दो ही फॉर्मूला याद रखने से काफी है, हमें बाकी इसकी हिस्ट्री नहीं जाननी है, उतना थ्योरेटिकल में जाना नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से भी कोई क्वेश्चन जेई में अभी तक नहीं मिला है मुझे, इतने साल में मैंने 7-8 साल का देखा, कुछ मिला नहीं मुझे, मगर फिर भी ये देख लो आप, इस साल आ गया तो वो भी तो पंगा है ना, नहीं करवाएंगे तो फिर हो गया काम तमाम। क्वेश्चन नंबर 1, find the number of ways in which 12 can be resolved into two factors। ठीक है, 12 can be resolved into two factors, number of ways बताने हैं। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे बच्चों? मैं तो आप ही के भरोसे हूँ, आप लोग भी मेरे भरोसे हो, तो बताएगा कौन? 12 can be resolved into two factors। 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। यस मैम। 6 का आधा कितना होता है, 3 3 का आधा कितना होता है। 1.5। ये अच्छा गेम था ना। मैम 1.5 का आधा कितना होता है। देखो बेसिकली आधे से मतलब क्या है, आधा का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रही थी।
नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो आपको निकालना ही है, उसको भी आपको आधा करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स को भी आधा मतलब शादी में जाने का टाइम हो गया क्या? सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, घर पे रहती है तो ये होता ही है, कोई चैन से बैठने नहीं देता। अच्छा सुनो, यहाँ पे करना क्या है, देखो पहले तो 1 इंटू 12 12 होता है, ठीक है, फिर 2 इंटू 6 भी 12 होता है, फिर 3 इंटू 4 भी 12 होता है, और कितना 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, 6 इंटू 2 भी 12 होता है, 12 इंटू 1 भी 12 होता है। इतने सारे वेज मैंने बता दिए, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, 3 3 मेरे कितने हो गए, 6 वेज तो ऐसे ही हो गए आपके। लेकिन ये 3 जो देख रहे हो ये आपके रिपीटेड है, बाकी बेसिकली तो मेरे 3 ही वेज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जिसमें मैं 12 को रिजॉल्व कर सकती हूँ। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, अपॉन 2 which is equal to 6 upon 2 which is equal to 3। नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो ठीक है, 6 मुझे समझ में आता है, 12 का आधा 2, अब उसको भी आधा आपको करना पड़ेगा क्योंकि 2 फैक्टर्स में करना है। पहला फैक्टर तो उसका हो गया ना 6, अभी उसका भी फैक्टर निकालो तो 3 आ जाएगा, तो अपॉन 2 आपने कर दिया, क्लियर। सो 12 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 लेते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 1, देयरफॉर number of divisors equals to 2 plus 1 and 1 plus 1, ठीक है, ये पावर वाले को ले लिया, ये 2 और ये 1 which is equal to आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। इज इट ओके? ओके ही होगा, यस मैम। चुप हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक इसी तरह और करते हैं, फिर और चीज समझ में आ जाएगा, उसके बाद आगे दूसरे टॉपिक पे पढ़ेंगे। ऐसे ही करना है, आगे एक टॉपिक पे 2 क्वेश्चन, फिर टॉपिक खत्म। जो इंपॉर्टेंट है उसमें इतना क्यों रुकना। फाइंड द number of ways, find the number of ways in which 36 can be resolved into 36 can be resolved into 2 factors। अब जैसे हमने 12 का किया था सेम उसी तरीके से 36 का भी करना है। सोल्यूशन इज 36 का कितना होगा, 1 इंटू 36 36 होता है, 2 इंटू 18, आप ना इसका एलसीएम भी निकालोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये मैं लिख रही हूँ ना, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, और कितना होता है भाई, अब तो फिर रिपीट होने लगे, 1 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पे कितने आपके केस बने हैं, 5 वेज, एंड 5 ऑल रिपीटेड वेज हो जाएंगे, मतलब 10 वेज हो जाएंगे टोटल, छोड़ो उसको। नाउ number of divisors, ठीक है, अपॉन में 2 तो आपका होगा ही होगा। एक और चीज आपको याद है अभी हमने क्या देखा था, इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का एक फॉर्मूला देखा था, और इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है उसका देखा था। 36 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 12 नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा +1। सो ये कितना होगा आपका, 36 का आधा कितना होगा, यानी कि 0.2 ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 36 का आधा कितना होता है भाई, 18 होता है ना। हाँ यस मैम। तो ये 5 कैसे लिखा फिर मैंने, कुछ तो गड़बड़ है, क्या होगा, मम्मी नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2 + 1, 2 का स्क्वायर। अच्छा वेट, चलो अभी इसको हम लोग चेक करते हैं, इसका आई गेस 5 नहीं आना चाहिए आंसर, ठीक है, इसको यहाँ पेंडिंग रखते हैं, वेट कितना होगा चेक करते हैं इसको। 36 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 होगा मेरा, एंड 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ
डिवाइजर्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये 2+1 एंड अगेन 2+1 हो जाएगा। पावर्स को ही हम लोग लेकर +1 कर रहे हैं। 2+1 3, 3 3 9, 3 into 3 is equal to 9। सो 9/2 यानी कि 9/2 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 4.5 + 1 5.5, अराउंड 5 आएगा ये। ओके फाइन, दिस इज ट्रू, ये 5 आ जाएगा आपका, +1 करोगे ना। यहाँ पे 6/2 यानी कि 3 सही था। यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर 6 था एंड ये 3 सही था, एंड यहाँ पे +1 हो जाएगा। दिस इज ट्रू। ठीक है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया था बट नाउ इट्स फाइन। आगे बढ़े बच्चों, दूसरे टॉपिक पे चले। इस पे तो कुछ खास और रखा नहीं। यस मैम। मैम आपने ना ये जैसे 2+1 लिखा ना, तो ये 2+1 2 कैसे आया? 2 2 जा 4 होता है ना, 4 9 जा 30, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मुझे स्क्वायर को +1 के संग, मतलब पावर को +1 के संग लिखना है, तो पावर में लाऊं कहाँ से, बात ये उठती है। तो सबसे अच्छी बात है कि उसका कोई भी आप जब एलसीएम निकालते हो 36 का, तो उसका कोई एक फैक्टर उठा लो। जैसे मैंने 4 उठा लिया, तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उससे मुझे पावर मिल जाएगा। फिर मुझे पता है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उससे मुझे पावर मिल जाएगा। उसी को उठा के फॉर्मूले में रख देना है। बेसिकली ये पावर आपका अल्फा होता है, तो अल्फा+1 वाला फॉर्मूला लगा। चलो चलो चलो, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। सेजल चली गई? है मैम। मैम हो आप यहाँ पे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आपको लेट ना हो जाए इसलिए मैं पूछ रही थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप देख रहे हो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, उसी में अभी इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं उसके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे ओरली पूछ लूं, ओरली आपको याद रहेगा? अच्छा, यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल लिख देती हूँ, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है 5 डिफरेंट आइसक्रीम्स, 5 डिफरेंट फ्लेवर्ड वाले आइसक्रीम्स होंगे आपके पास, 5 डिफरेंट आइसक्रीम्स among 3 स्टूडेंट, मोबाइल से join ठीक है। 3 स्टूडेंट के बीच में 5 डिफरेंट फ्लेवर वाले आइसक्रीम को डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे बताओगे? आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है ना, जैसे एग्जांपल देखते साथ। तो एक मिनट आप अपना माइक म्यूट कर लेना, बहुत आवाजें आ रही हैं, माइक म्यूट कर लेना। हाँ, आवाज इको प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत इको प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। 5 आइसक्रीम है मेरे पास। आइसक्रीम कैसे बनाते हैं भाई? तो आइसक्रीम बनाना पड़ेगा। दूध से। यहाँ दूध से कहाँ बनाने जाऊं मैं, दूध यहाँ पे पीने को भी नहीं है। 1 2 3 4 5, देखो 5 आइसक्रीम है, ठीक है। अलग अलग फ्लेवर के ले लो, इसको चॉकलेट ले लो, इसको वेनिला ले लो, और इसको पिस्ता ले लो, इसको ले लो बटर स्कॉच एंड हाँ, और मैंगो। मैंगो पसंद है आपको? स्ट्रॉबेरी डाइजन लगता है, स्ट्रॉबेरी कौन खाता है? सो सॉरी। जिसको पसंद हो, मुझे नहीं पसंद स्ट्रॉबेरी, डाइजन जैसा लगता है वो तो। अब इसको खाना नहीं है, इसको ना डिवाइड करना है, ठीक है, वो भी फॉर्मूले में डाल के। तो कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। ओरली बोलना था, मैंने बना भी दिया। अब इससे ज्यादा आइसक्रीम पेश नहीं कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, लाइव एग्जांपल नहीं ले सकते हैं क्योंकि खाने वाला कोई नहीं। तो बताओ बताओ कैसे करेंगे?
3 लोगों में 5 आइसक्रीम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? मैम अलग अलग स्कूप देके। अलग अलग स्कूप लेके तो भी एक को कितना जाएगा? वो तो बात ये उठता है ना, 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट में 5 डिफरेंट आइसक्रीम आपको करना है, तो एक एक को कितना दोगे? कितना कितना दोगे? मैम 1.5 हम्म, 1.5 एक 1.5 1.5 ऐसे? वाह, क्या हिसाब लगाया। 1 मिनट। एलेक्सा से पूछो, एलेक्सा बताती है आपको? एलेक्सा भी नहीं बताएगी, बोलेगी अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व। मैम वो है ही नहीं तो। 3 into 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 4 5 which is equal to 3 to the power 5। ऐसा होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकली। और अगर ऐसे देना होगा तो 1.5 पकड़ा दोगे तो 3 लोगों को 5 हो जाएगा, 1.5 3 तो भी नहीं होगा, 4.5 होगा। फिर 1.5 में भी और करना ना, 0.25 0.25 ऐसे करके, ठीक है। बट मैथमेटिकली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वहां पे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 3 to the power 5, यहाँ पे आपसे कोई लड़ने वाला भी नहीं है, बस डायरेक्टली आपको आंसर मिल देना। ओके, चले आगे। आइसक्रीम तो हो गया। अब इसके बाद चॉकलेट वॉकलेट नहीं है मेरे पास। चलो अब आगे बढ़ते हैं, खाने का मन हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। पार्टीशन, ठीक है, अभी हमें पार्टीशन करना है। मेथड और बॉल एंड स्टिक मेथड, कभी सुना है ऐसा मेथड? नहीं सुना है तो अभी सुन लेना। पार्टीशन मेथड या फिर बॉल मेथड या फिर स्टिक मेथड, कुछ भी मेथड आप इसको बोल लो। इसमें क्या होता है कि हियर वी अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन अ रो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन अ रो अरेंज किया जाता है एक रो में ऑब्जेक्ट्स को। एंड imagine a partition in between। उनके बीच में अब क्या करना है कि पार्टीशन इमेजिन करना है टू जनरेट रिक्वायर्ड कंडीशंस। ठीक है, टू जनरेट रिक्वायर्ड कंडीशंस। कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रो में आप अरेंज कर दो और उनके बीच में पार्टीशन इमेजिन कर लो और रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए जनरेट कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमने डेफिनेशन के थ्रू समझा। फॉर एग्जाम्पल सी डिस्ट्रीब्यूटिंग, आपको अगेन डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 balls into 2 peoples। ठीक है, into 2 peoples। अब बताओ, एक इंसान एक से ज्यादा बॉल से खेल सकता है? नहीं खेल सकता। मगर ये कह रहे हैं 5 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वो अपने पड़ोसियों को दे दे, अपने घर पे दे दे, कहीं भी दे दे, हमें क्या मतलब, हमें तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 लोगों में 5 बॉल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो एक तो हमारे पास 5 बॉल्स है और उसके बाद हमें क्या इमेजिन करना है, पार्टीशन। यहाँ पे आपको पार्टीशन भी तो इमेजिन करना है। सो कितना हो जाएगा, देखो, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल। अब इनके बीच में पार्टीशन भी करना है, मतलब एक एक में तो मैं करूंगी नहीं, 2 में कर दिया, 2 में कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक पार्टीशन हो गया, ये मेरा एक पार्टीशन हो गया। ओके, सो कितना हो गया, ये 5 ये हो गया, यानी कि अपॉन में 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 6। ठीक है, आंसर इज योर 6, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो यहीं से कट जाएगा, 6 से ही पूरा 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। 6 into 5 फैक्टोरियल तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। 5 बॉल प्लस एक पार्टीशन ले रही हूँ मैं, तो 6 हो गया। अब आपको 2 पीपल्स, 2 मैम पीपल्स, कैसे आया? वही तो कह रही हूँ,
5 बॉल है मेरे पास ना, 5 बॉल में मैंने एक पार्टीशन अगर डाल दिया है, उनको ब्रेक कर दिया है, तो एक पार्टीशन को भी तो इंक्लूड कर रही हूँ, तो 5 + 1 6 हो गया, n + 1 हो गया मेरा। और यहाँ पे 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल कर दूं तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 6 ही बचेगा ना मेरे पास। यस मैम। बस वही किया मैंने, उसको कैलकुलेट कर लिया स्मार्टली, ठीक है। नाउ दो लोगों के बीच में आपको क्या करने के लिए बोला था, डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला था। सो यहाँ पे हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 + 2 7 हो जाएगा, दो पार्टीशन दो लोग, विच इज इक्वल टू 7 और 5, मतलब 5 तो यहीं पे कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, 21, ठीक है, 21 आंसर बचेगा आपके पास। इसको बस कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा 21। यस मैम। आगे बढ़े क्या? यस मैम। क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सी फाइंड द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल, नेगेटिव वाला नॉन इंटीग्रल, ठीक है, नेगेटिव वाला नॉन इंटीग्रल, solutions of the equation, solutions of the equation x plus y plus z equals to 10। इसका आपका क्या करना है, नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। x plus y plus z इक्वल टू 0 अगर है, तो मुझे क्या पता है कि मेरा x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है, ये तो मेरा डन है। सो अभी एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ थोड़ा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा डायरेक्टली। एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, सपोज 0, 0, 10 ले लिया आपने, ठीक है, x y z एंड 10 तक है। देन 0, 5 ले लिया हमने, फिर 0, 0 को हटा देते हैं, 0 0 बहुत हो गया, 5, 5 हो गया, फिर 1 2 7 ऐड करके तो अल्टीमेटली 10 ही आ रहा है। 3 3 4 4 + 3 7 + 3 10, 0 4 6 10, 0, 10, 0 भी 10 होता है, 0, 10 तो ले लिया हमने। अच्छा, एक और बन सकता है हमारा, क्या, 10 पहले लिख देते हैं, यानी कि 10, 0, 0, ठीक है, यहाँ से भी अपने को 10 बन गया। ये हमने कुछ एग्जांपल से लिए कि x + y + z = 10 कैसे कैसे आ सकता है। नाउ नेक्स्ट में सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 + 4 10 होता है आपका, तो यहाँ पे एक पार्टीशन आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड इसके पहले क्या है, 0, मतलब ये तो आपका 0 वाला पार्टीशन है, इसको आप काउंट भी नहीं करोगे, इसलिए मैं इसको कट कर दे रही हूँ। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से इसको आप 1 ले सकते हो तो एक पार्टीशन आ जाएगा, देन इसको आपने 2 ले लिया, अगेन एक पार्टीशन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ले लिया आपने, ठीक है। ऐसे पार्टीशंस आपने बनाए यहाँ पे। सो हियर नाउ अपॉन में 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड ऊपर में कितना हो जाएगा आपका, कितना हो सकता है ऊपर में, हमें 10 लाना है, 10 में +2 करोगे आप, क्यों +2 करोगे, दो पार्टीशंस हो गए ना आपके। सो 12 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 C2 बनेगा मेरा। सो 12 × 11 अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका 2,
विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 66 आ जाएगा। 66। समझे आप लोग, ये कितना इजी था ना बच्चों हमारे लिए ये। यस मैम। यस मैम। अभी सेम को आप लोग, इसमें तो हमें बोला था कि नेगेटिव भी होना चाहिए, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हमने लिया है, नेगेटिव तो कहीं पे दिखा नहीं हमें, एक्चुअली हमने इवन लेके किया है। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ integral solutions of the equation x plus y plus z equals to 10 satisfying the condition। सेम क्वेश्चन है आपका, बस एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया है कि ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंडीशन भी देख लो आप। x is greater than -1 comma y is greater than equal to -1 comma z is greater than equal to 2। ठीक है, एक -1 से ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल टू -1 है, और एक क्या है ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है, तीन कंडीशन है आपके पास। नाउ आपको अगर सॉल्व करना पड़े तो देखो मैं हिंट अगर दे दूं आपको, मतलब x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 10 होगा आपका, एंड x इज ग्रेटर देन -1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। मुझे क्या पता है कि मेरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर वो -1 से ग्रेटर है मतलब 0 के तो इक्वल है क्योंकि पॉजिटिव में आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू t कॉमा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहला कंडीशन मेरा हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा -1 प्लस t2। आप इसको t1 ले लो क्योंकि y में भी एक t चाहिए तो t2 हो गया। दिस इम्प्लाइज z प्लस सॉरी z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस 2। t3। ठीक है, यस यानी मैम। t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड t2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। नाउ t1 प्लस सेकेंड वाला क्या है -1 प्लस t2 प्लस 2 प्लस t3 इक्वल्स टू 10। ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल्स टू T3 9। 10 -1 हो जाएगा, 9। 2 1 होगा एंड 9। सो 10 था, अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाइंग द कंडीशन -1 -1 10 -1 9 हो गया। 9 में 2 पार्टीशन करोगे तो कितना होगा 11। 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 11 C2 and 11 into 10 upon 2 which is equal to 55 is your answer। ठीक है, यस मैम। एक क्वेश्चन खुद से करोगे? लो, खत्म कहानी। अब तो बोलोगे कि मैम आज तक क्लास ही खत्म कर दे। जैसे ही बोला एक क्वेश्चन खुद से करो बस खत्म। और शक्ल देखो तो आप लोगों की ना, दिख नहीं रहा था मेरे को। हाँ, सबके सब कैमरा बंद करके बैठे हैं। अरे सेजल दिख रही है, पूनम भी दिख रही है, और कोई मैम नहीं। करिश्मा। हाँ हाँ सॉरी करिश्मा, आप लोग तो दिख रहे हो पर सेजल तो टाइम देख रही है, अरे मुझे तो जाना है। ठीक है चलो एक क्वेश्चन लिखती हूँ, मन हुआ तो करो, नहीं मन हुआ तो मैं तो हूँ ही करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व सेम क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव integer
सॉल्यूशंस ऑफ, सब कुछ देखो वही है, बस इंटीजर ला दिया मैंने बीच में। इंटीजर में क्या होता है कि नेगेटिव भी आ जाते हैं, बट उसने भी कंडीशन लगा दिया, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 20 इज, चेंज कर दिया चलो वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे। ए है 81 ऑप्शन है, बी है 112, सी है 22 सॉरी डी है 121 एंड डी है 125। कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा ट्राई करो आप लोग, अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, वरना मैं करा। थोड़ा सा एक ना ट्राई करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं सामने हूँ ना, जो गलतियां भी करोगे तो फिर मैं सही कर दूंगी, घर पे तो मैं नहीं देखने आऊंगी। 1-2 मिनट का टाइम देती हूँ, नहीं तो मैं अभी कराई दूंगी। हिंट भी दे दिया, एक और हिंट देती हूँ। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 20 है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चलो उतना भी ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, अगर 0 है तो एक बार 1 ले लो और एक बार क्या ले लोगे, 2 ले लोगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस है, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे बच्चों आपको करना क्या है ना, कि आपको x प्लस वाई रख करके z पे वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। z 2z है तो z पे अगर आप वैल्यू रखते हो तो आपको आंसर मिलेगा। जैसे कि पहला मैं कर दूं आपके लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 लिख दिया मैंने, वेयर z इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका परम्यूटेशन अगर हम बनाते भी हैं तो मतलब 20 प्लस 1 मेरा हो जाएगा 21, बेसिकली तो n प्लस 1 ही कर रहे हैं हम लोग, 20 प्लस 1 t1 which is equal to 21 c1 which is equal to 21। z is equal to 0 तो x plus y is equal to 20, then आपका z is equal to 1 एक बार रख लो और एक बार क्या रख लो, z is equal to 2 रख लो। तीन कंडीशंस आप बनाओ, z is equal to 1 होता है अगर, तो मेरा क्या हो जाएगा, x plus y is equal to 18 और z is equal to 2 होता है, तो x plus y is equal to 16। 18 मतलब मेरा होगा 19, c1 is equal to 19। 16 मतलब मेरा हो 17 c1 is equal to 19 c1। 70। काम खत्म नहीं हुआ अभी, सांस नहीं लेना है, हो गया, ऐसा वाला कोई सिनेरियो नहीं है अभी, देखो आगे। उसी तरीके से आपको z इज इक्वल टू 9 तक लेना है, z इज इक्वल टू 10 भी लेना है। हमने तो बीच के छोड़ दिया, हमें जरूरत नहीं है, पूरा 10 तक तो जाना ही है। तो 9 का लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू बचेगा 2, क्योंकि 18 हो जाएगा तो 20 माइनस 18 2 बचेगा। यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बचेगा 3c1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे बचेगा कितना 1c1 इज इक्वल टू 1। Therefore, आपके जो टोटल केसेस बनेंगे ना, टोटल केसेस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 21 तक, हाँ 7 भी आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे, प्लस 21 तक, विच इज इक्वल टू 11/2, 1 प्लस 21 बच जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। 21 प्लस 1 22 होता है मेरा, 21 है ही मेरे पास एंड 1 प्लस लास्ट वाला ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 121, ऑप्शन सी। थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखना पड़ा मुझे एंड में जाके, क्योंकि मुझे जो ऑप्शन दिया था ना उसी में से आंसर भी ला, ठीक है। इस टॉपिक पे और कुछ है नहीं, बेसिकली मैं आपको एक होमवर्क दे देती, बट आप लोग करोगे होमवर्क, सच सच बता दो, नहीं करोगे तो मैं नहीं दूंगी, इतना ही देख लोगे तो भी काफी है। और अगर बोलोगे कि नहीं मैम दे दो, हम ट्राई करना चाहेंगे तो ही मैं दूँ। मैम ट्राई करेंगे। यस मैम ट्राई कर। ठीक है दे देती हूँ, फिर तो बहुत अच्छी बात।
क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। इन हाउ मैनी वेज 12 स्टेप स्टेयरकेस, ठीक है, 12 स्टेप के जो स्टेयरकेस होते हैं, बी क्लिम्ड, चढ़ना, क्लिम्ड मतलब चढ़ना, टेकिंग 1 स्टेप और 2 स्टेप्स एट अ टाइम। ऐसा होता है ना, जब हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ते, जिसके पैर लंबे होते हैं वो क्या करता है, एक की जगह 2 सीढ़ियां चढ़ जाता है। और कभी कभी कोई कोई 3 सीढ़ियां भी चढ़ने की कोशिश करता है, बट वो गिर जाता है मेरी तरह। तो मैं भी कभी कभी 2 सीढ़ियां एक बार चढ़ जाती हूँ। स्कूल टाइम में बहुत करते थे हम लोग ऐसा। इसी को आपको थोड़ा सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। स्कूल में आपने किया होगा ऐसी हरकतें, बस उसी को याद करके इसको सॉल्व कर लो, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 आपका बन जाएगा, क्योंकि ये आप फर्स्ट स्टेप को x ले लोगे, सेकेंड स्टेप को आप y ले लोगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। आप क्या करोगे, सी y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 टिल y इज इक्वल टू 6 तक ले लेना, ठीक है। 6 तक लेना, क्यों, 12 का आधा 6 होता है। 6। आप एक बार पहला स्टेप चढ़ रहे हो, एक बार दूसरा स्टेप, तो मान के चलो कि आप 2-2 स्टेप करके पहुंच ही जाओगे। 6 तक जब लोगे तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, x की कुछ वैल्यूज आपके पास निकलेंगी, सब में x कुछ कुछ वैल्यूज निकलेंगी। वो वैल्यूज जब आपके पास निकल जाएंगे तो आप क्या करोगे, फैक्टोरियल्स लेना शुरू करना। कैसे कैसे फैक्टोरियल लोगे, सपोज आपने x y को 0 रखा, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली, 12 मिली पहले, विच इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे कोई फैक्टोरियल नहीं है, 1 रख। आ गई ना, मैम की आवाज नहीं आ रही है। मैम माइक ऑफ है। बच्चों आप लोग हो ना, वो
लाइट चली गई थी पढ़ाते पढ़ाते, और मैं यहाँ पे मस्त पढ़ाई जा रही थी, अंधकार छा गया अचानक। क्या ही बोलूं मैं। तो क्वेश्चन में होमवर्क का ही समझा रही थी, बेसिकली सारा तो हो ही गया था हमारा। होमवर्क में देखो, यही मैं कह रही थी कि इसका तो 12 आया तो चलो कोई फैक्टोरियल बनेगा नहीं, क्योंकि इक्वेशन ही 12 सबसे बड़ा है। अब x कितना आएगा यहाँ पे, y1 रखोगे तो 10 आएगा, So that तो मतलब कितना बनेगा 11 फैक्टोरियल 10 + 1 11 फैक्टोरियल अपॉन Yes, 10 ma'am. फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू समथिंग। उसी तरह से सबको सॉल्व करके फैक्टोरियल्स निकालना, फैक्टोरियल बना बना के आंसर निकाल देना और सबका टोटल कर देना, बस इतना ही आपका आंसर होगा होमवर्क का। yes, ma'am. ठीक है बच्चों, मिलते हैं। आप कब मिलोगे, कल या परसों? परसों मिलोगे, ठीक है। Yes, करिश्मा, ma'am. Yes, ma'am. 2 चोटियां बनाकर आए हो आप। आपको देख के मुझे अपने स्कूल के दिन याद आया।